हो जाए। तुम्हारी याद का कानून क्या निराला है। समाज फरमाएं, तुम्हारी याद का कानून क्या निराला है, हमारी नींद हमी पर हराम हो जाए। तुम्हारी याद का कानून क्या निराला है, तुम्हारी याद का कानून क्या निराला है, तुम्हारी याद का कानून क्या निराला है, हमारी नींद हमी पर हराम हो जाए। ये भी शेर समाज में हो उसे मरने की क्यों कर न रात दिन ख्वाहिश, हो उसे मरने की क्यों कर न रात दिन ख्वाहिश, जिते फिराक में जीना हराम हो जाए, जिते फिराक में जीना हराम हो जाए। और ये भी शेर समाज फरमाएं, बड़ी उम्मीद होते भेजा है शौक का नामा, बड़ी उम्मीद होते भेजा है शौक का नामा, कबूल काश हमारा पयाम हो जाए। बड़ी उम्मीद होते भेजा है शौक का नामा, कबूल काश हमारा पयाम हो जाए। और ये भी शेर फरमाएं, अजब नहीं है कि जागुटो ख्वाब मर्ग से मैं, अजब नहीं है कि जागुटो ख्वाब मर्ग से मैं, किसी की चाल जो महशर ख़राब हो जाए, किसी की चाल जो महशर ख़राब हो जाए। फिर अपने हाथ है मैदान इल्म हिकमत का, फिर अपने हाथ है मैदान इल्म व हिकमत का, अमल की तेग अगर बेनियाम हो जाए, अमल की तेग अगर बेनियाम हो जाए। एक दूसरा पढ़ा बदराज, अमल की तेग अगर बेनियाम हो जाए, अली की जंग को फिर भूल बैठे हैं खुद सर, अली की जंग को फिर भूल बैठे हैं खुद सर, उसी तरह से अलम फिर हितार हो जाए। उठा के पर्दे गैबत दिखा दो बरके जमाल, उठा के पर्दे गैबत दिखा दो बरके जमाल, यही है वक्त कि अब कत्ल आम हो जाए। एक दूसरा पढ़ा मदद, ये विषय समझ में, मैं विलाए मोहम्मद का पीने वाला हूँ, मैं विलाए मोहम्मद का पीने वाला हूँ, नसीब बार में ताक़ी का जाम हो जाए। मैं विलाए मोहम्मद का पीने वाला हूँ, नसीब बार में ताक़ी का जाम हो जाए। एक दूसरा पढ़ा बदरात बोले समझ में ये विषय, साहिल पा कब चला हूँ अरीज़ा लिए हुए, समाज में, साहिल पर कब चला हूँ अरीज़ा लिए हुए, हूँ दिल में एक हुजूम तमन्ना लिए हुए, हूँ दिल में एक हुजूम तमन्ना लिए हुए। शेर समाज में, जैसे कोई गदा हो सुलेमा के सामने, जैसे कोई गदा हो सुलेमा के सामने, साहिल पाहूँ खड़ा हूँ अरीज़ा लिए हुए। और ये भी शेर फरमाएं, खुर्रा तेरी बिला का उठाए हूँ इस तरह, खुर्रा तेरी बिला का उठाए हूँ इस तरह, खुर्रा तेरी बिला का उठाए हूँ इस तरह, खतरा हो जैसे दोष पदरिया लिए हुए, खतरा हो जैसे दोष पदरिया लिए हुए। और ये विषय समझ में, काबा बना रहा हूँ मैं काबे के सामने, काबा बना रहा हूँ मैं काबे के सामने, काबा बना रहा हूँ मैं काबे के सामने, थोड़ी सी तेरी खाके पर पा लिए हुए, थोड़ी सी तेरी खाके कपे पा लिए हुए। मैं भी विलाए हम्द के ताए में जाऊँगा, मैं भी विलाए हम्द के ताए में जाऊँगा, मैं भी विलाए
हम्द के ताए में जाऊंगा, रोज़े हिसाब अपना क़ीदा लिए हुए, रोज़े हिसाब अपना क़ीदा लिए हुए। एक दूर भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अंजुमन खुदाम करबला की जानिब से बस ये क़ता इस्तक़बालिया क़ता है, समाअत फरमाएं। आने वाला है गुले गुलशन ज़हरा अली, आने वाला है गुले गुलशन ज़हरा अली, फूलों ने सहन गुलिस्तां को सजा रखा है। आने वाला है गुले गुलशन ज़हरा अली, फूलों ने सहन गुलिस्तां को सजा रखा है। ओ खैर मक़दम में कमी कोई न रह जाए खुदा, खैर मक़दम में कमी कोई न रह जाए खुदा, खैर मक़दम में कमी कोई न रह जाए खुदा। शाखों ने दस्ते दुआ आज उठा रखा, शाखों ने दस्ते दुआ आज उठा रखा है। खैर मक़दम में कमी कोई न रह जाए खुदा, शाखों ने दस्ते दुआ आज उठा रखा है। आने वाला है गुले गुलशन ज़हरा अली। एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। दो से समाअत फरमाए कि फरमाइश थी इसलिए पढ़े देता हूँ। जो बाग फिदक खा के भी इतराए हुए हैं, इतराए हुए हैं, जो बाग फिदक खा के भी इतराए हुए हैं, इतराए हुए हैं। हम उनको मिटाने की कसम खाए हुए हैं, कसम खाए हुए हैं। हम उनको मिटाने की कसम खाए हुए हैं, कसम खाए हुए हैं। वो सामना कैसे करे आबास जरी का, वो सामना कैसे करे आबास जरी का। 6 माह के असगर से जो घबराए हुए हैं, 6 माह के असगर से जो घबराए हुए हैं, वो सामना कैसे करे आबास जरी का। 6 माह के असगर से जो घबराए हुए हैं, 6 माह के असगर से जो घबराए हुए हैं। वो अब्बास की दरगाह में वो आए तो कैसे, अब्बास की दरगाह में वो आए तो कैसे। कुछ लोग तो इबलीस के बहकाए हुए हैं, कुछ लोग तो इबलीस के बहकाए हुए हैं, कुछ लोग तो इबलीस के बहकाए हुए हैं। जो बाग फिदक खा के भी इतराए हुए हैं, हम उनको मिटाने की कसम खाए हुए हैं। एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और ये भी क़ता समाअत फरमाए। कुछ लोग फ़कत पैसा कमाने में लगे हैं, कुछ लोग फ़कत पैसा कमाने में लगे हैं, इस्लाम को दुनिया से मिटाने में लगे हैं।
कुछ लोग फ़कत पैसा कमाने में लगे हैं, इस्लाम को दुनिया से मिटाने में लगे हैं। वो जन्नत की सैर करने की फुर्सत नहीं हमको, हम लोग अज़ा खाना सजाने में लगे हैं, हम लोग अज़ा खाना सजाने में लगे हैं। एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले उम्मत। कसीदे के दो चार शेर और समात फरमा लें। उसने क्या जानिए क्यों उनको छुपा रखा है, उसने क्या जानिए क्यों उनको छुपा रखा है, उसने क्या जानिए क्यों उनको छुपा रखा है, जिसने हर जर्रे को आईना बना रखा है, जिसने हर जर्रे को आईना बना रखा है। तो पूछो क्या छुपने छुपाने में मजा रखा है, पूछो क्या छुपने छुपाने में मजा रखा है। खुद भी गायब है और उनको भी छुपा रखा है, खुद भी गायब है और उनको भी छुपा रखा है। वो हाल दुनिया पे नजर वादी खिजरा में क़याम, हाल दुनिया पे नजर वादी खिजरा में क़याम, छुपने वाले का मेरे पास पता रखा है, छुपने वाले का मेरे पास पता रखा है। वजल अल्लाह ताला फरजक साहिबे असर, अजल अल्लाह ताला फरजक साहिबे असर, हमने दिन रात वजीफा ये बना रखा है, हमने दिन रात वजीफा ये बना रखा है। एक दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले उम्मत। ये भी शेर समात फरमाएं कि तेरी तलवार को हम बर्क़ फना कहते हैं, तेरी तलवार को हम बर्क़ फना कहते हैं, तेरी तलवार को हम बर्क़ फना कहते हैं। नाम घोड़े का तेरे रश के हवा रखा है, नाम घोड़े का तेरे अश्के हवा रखा है। वो तेरे उतरे हुए नालैन है ये शम्सो कमर, तेरे उतरे हुए नालैन है ये शम्सो कमर। तूने सज्जादा सरे अर्श बिछा रखा है, तूने सज्जादा सरे अर्श बिछा रखा है, तूने सज्जादा सरे अर्श बिछा रखा है। गुरबेज मोहम्मद वाले मत। बस एक कता आखिरी अपने वालिद मरहूम मिर्ज़ा कैसर हुसैन जरवली के तरफ से मैं सवाबन पढ़ना चाहता हूँ। एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले उम्मद। ऐ अस्करी के लाल तेरी नौकरी मिले, ऐ अस्करी के लाल तेरी नौकरी मिले, ऐ अस्करी के लाल तेरी नौकरी मिले। तनख्वाह आरज़ी न मिले दायमी मिले, तनख्वाह आरज़ी न मिले दायमी मिले। है अस्करी के लाल का कैसर को इंतज़ार, है अस्करी के लाल का कैसर को इंतज़ार। मरहूम चाहते हैं नई जिंदगी मिले, मरहूम चाहते हैं नई जिंदगी मिले। बावाज़ बुलंद नारे सलवात, नारे हैदरी, नारे सलवात। मौला अब्बास के हवाले से ख़ुदा समात फरमाए कि मेरे दुश्मन को इसी बात की दुश्वारी है, मेरे
मेरे दुश्मन को इसी बात की दुश्वारी है, हाथ कटकर भी मेरे पास अलमदारी है। मेरे दुश्मन को इसी बात की दुश्वारी है, हाथ कटकर भी मेरे पास अलमदारी है। और बस इन्हें लाए हो अब्बास से लड़ने के लिए, बस इन्हें लाए हो अब्बास से लड़ने के लिए, इतने लश्कर पे तो असगर की हंसी भारी है। बस इन्हें लाए हो अब्बास से लड़ने के लिए, बस इन्हें लाए हो अब्बास से लड़ने के लिए, इतने लश्कर पे तो असगर की हंसी भारी है, इतने लश्कर पे तो असगर की हंसी भारी है। एक आवाज़ वाला नारे सलवार, एक मतलब 3 शेर सल्ले अला मोहम्मद, कि उसे अल्लाह भी दुनिया में तन्हा छोड़ देता है, उसे अल्लाह भी दुनिया में तन्हा छोड़ देता है, जो जिक्र हैदर करार करना छोड़ देता है। उसे अल्लाह भी दुनिया में तन्हा छोड़ देता है, जो जिक्र हैदर करार करना छोड़ देता है। और इसी से हो गई उसकी अली से दुश्मनी जाहिर, इसी से हो गई उसकी अली से दुश्मनी जाहिर, मुसल्ले पर भी एक वक्त किबला छोड़ देता है। इसी से हो गई उसकी अली से दुश्मनी जाहिर, मुसल्ले पर भी एक वक्त किबला छोड़ देता है। और हमेशा लानते शैतान पे करता है वो, लेकिन हमेशा लानते शैतान पे करता है वो, लेकिन अली के दुश्मनों पे बस तबर्रा छोड़ देता है। हमेशा लानते शैतान पे करता है वो, लेकिन अली के दुश्मनों पे बस तबर्रा छोड़ देता है। और सुनाता है हदीसे वो रसूल अल्लाह की सबको, सुनाता है हदीसे वो रसूल अल्लाह की सबको, न जाने किस लिए मनकुन तो मौला छोड़ देता है। सुनाता है हदीसे वो रसूल अल्लाह की सबको, सुनाता है हदीसे वो रसूल अल्लाह की सबको, न जाने किस लिए मनकुन तो मौला छोड़ देता है, न जाने किस लिए मनकुन तो मौला छोड़ देता है। आवाज़ बुलंद नारे सलवार। एक और दूध पड़े आवाज़ इमाम ज़माना के हवाले से समात फरमाए कि आका बाए मेरे मौला बाए, आका बाए मेरे मौला बाए। देखिएगा नैयर भाई, इकबाल भाई, कि आका बाए मौला बाए, और दुश्मन हुआ है सारा जमाना बाए, दुश्मन हुआ है सारा जमाना बाए। और जुल्म और सितम है चाहने वालों पे चार सू, बहने लगा जुल्म का दरिया बाए, बहने लगा है जुल्म का दरिया बाए। हम कर रहे हैं महफिले बरपा बाए, हम कर रहे हैं महफिले बरपा बाए। उठ जाए रुख से आपके पर्दा बाए, उठ जाए रुख से आपके पर्दा बाए। ये भी शेर देखे बतौर खास कि उठ जाए रुख से आपके पर्दा बाए। ओ काबे में आइए चाहे दरिया पे आइए, इकबाल भाई, काबे में आइए चाहे दरिया पे आइए, काबे में आइए चाहे दरिया पे आइए। हो ख़त्म इंतज़ारे ज़माना बाए, हो ख़त्म इंतज़ारे ज़माना बाए। और
सारे जहां को हैदरी जौहर दिखाइए, सारे जहां को हैदरी जौहर दिखाइए। कब से है इंतजार में काबा आइए, कब से है इंतजार में काबा आइए। ये भी शेर बतौर खास समाज फरमाए कि कब से है इंतजार में काबा आइए। और मैदान में काटती थी जो नस्लों को देख कर, मैदान में काटती थी जो नस्लों को देख कर, मैदान में काटती थी जो नस्लों को देख कर, दिखलाने जुल्फ़िकार का जलवा आइए, दिखलाने जुल्फ़िकार का जलवा आइए। आबे आबे रवा पे आके मुसल्ला बिछाइए। सलवात पढ़े आबाद। दुश्मन हुआ है सारा जहां इंतजार का, दुश्मन हुआ है सारा जहां इंतजार का, दुश्मन हुआ है सारा जहां इंतजार का। उसको दिखाने हैदरी जलवा आइए, उसको दिखाने हैदरी जलवा आइए, उसको दिखाने हैदरी जलवा आइए। और जुल्म व सितम जहाँ में हदे पार कर चुका, जुल्म व सितम जहाँ में हदे पार कर चुका, जुल्म व सितम जहाँ में हदे पार कर चुका। फतवे गलत सुनाता है मुल्ला आइए, फतवे गलत सुनाता है मुल्ला आइए। ये शेर बतौर खास समात फरमाए कि फतवे गलत सुनाता है मुल्ला आइए। और पर्दा तो रह गया है जमाने में नाम का। इकबाल भाई समात फरमाए, तफसीर भाई देखिएगा। पर्दा तो रह गया है जमाने में नाम का, पर्दा तो रह गया है जमाने में नाम का। लेकर रिदाए फातिमा ज़हरा आइए, लेकर रिदाए फातिमा ज़हरा आइए। और बाग़े फिदा के चोर हैं दुनिया में आज तक। मजम्मत भी होना ज़रूरी है समाज में कि बाग़े फिदक के चोर हैं दुनिया में आज तक, बाग़े फिदा के चोर हैं दुनिया में आज तक। लेने हिसाब उनसे मौला आइए, लेने हिसाब उनसे है मौला आइए, लेने हिसाब उनसे है मौला आइए। मक्ता भी समात और माल शायद किसी लायक हो कि लेने हिसाब उनसे है मौला आइए। और कौसर का इश्क बस ये अरीज़ा बताएगा। नैयर भाई देखिएगा कि कौसर का इश्क बस ये अरीज़ा बताएगा, कौसर का इश्क बस ये अरीज़ा बताएगा। कब से है इंतज़ार में
से हैं इंतजार में दरिया बाइए आका बाइए मेरे मौला बाइए। बाद वाला नारे सलवार। ये 130 साल से अंजुमन खुद्दाम करबला की जानिब से सिलसिला जारी है और इस वक्त जो महफिल हो रही है हमारे भी कैसर ज़रवली साहब का इसमें बहुत बड़ा हाथ है जो हम तक पहुंचा गए और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 130 साल होने पर हैं और ये महफिल का सिलसिला जारी है। और इसके साथ में यासूफ अब्बास साहब का, सदफ साहब का और सभी उलमा इकराम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाती हैं और ज़ीनत में इजाफ़ा फरमाते हैं। और ख़ुसूसन हमारे ख़तीब अकबर और ख़तीब इरफ़ान ने इस महफ़िल में चार चांद लगाए और हमारी खुशनसीबी और सादत की बात है कि हमने उनको सुना। हमारे सदफ साहब भी तशरीफ़ लाए हैं और मैं साहब हुसैनी चैनल के लिए भी दुआ करता हूँ मैं और उनके जो डायरेक्टर हैं रफ़त साहब के लिए भी कि घर बैठे जो बुज़ुर्ग हजरात नहीं आ सकते हैं या कोई परेशानी है वो घर बैठे सारी चीज़ें सुनते हैं और उनके चैनल की फ़ाइनेंशियल भी तमाम मुनवीन को मदद करना चाहिए। तमाम दीनी चीज़ें उनकी वजह से इजाफ़ा होता है, उनकी वजह से। लिहाजा बस मैं नात के चंद शेर आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मौलाना यासूफ अब्बास साहब क़िबला जो तशरीफ़ लाए उनको भी कई महफ़िलें पढ़ना है और हमारे सदफ साहब भी। इजाज़त है। हमारे सभी उलमा इकराम यासूफ मियाँ, सदफ मियाँ और मीसम साहब और सभी लोग, नैयर साहब, सभी और जितने हजरात हैं सब खुश और आबाद रहे। सलवात पढ़े हम साथ एक। इस वक्त पहले आखिरी मासूम की विलादत है और पहले मासूम का जिक्र हो रहा है। समाअत फरमाएं। वो जिसके दिल में होगी मोहब्बत रसूल की, लोग कहते हैं रसूलुल्लाह को शिया क्या मानते हैं? अरे जो नवासों को जो इतना चाहते हैं तो नानों को कितना हम लोग चाहते होंगे। अरे वो जिसके दिल में होगी मोहब्बत रसूल की, वो बिल यकीन करेगा इताअत रसूल के, वो बिल यकीन करेगा इताअत रसूल की। समाअत फरमाएं। वाबस्ता है ले बैत से रहने की शर्त है। समाअत फरमाएं तो भाई। अरे वाबस्ता है ले बैत से रहने की शर्त है, सबके लिए नहीं है शिफात रसूल के, सबके लिए नहीं है शिफात रसूल की। दूध पड़े आप बजा देख। कुरान अहले बैत का दामन न छोड़ना, कुरान अहले बैत का दामन न छोड़ना, उम्मत को है ये खास वसीयत रसूल के, उम्मत को है ये खास वसीयत रसूल की। सद भाई समाअत फरमाएं। दुनिया तलब ना होते जो असहाब बे वफा, दुनिया तलब न होते जो असहाब
बेबे वफा, जाते कभी न छोड़ के मैयत रसूल के, जाते कभी न छोड़ के मैयत रसूल की। समाज में बोले रसूल मद है हुसैनो हसन करो। आसिम यहाँ समाज में बोले रसूल मद है हुसैनो हसन करो। मस्जिद में की किसी ने जो मिदहत रसूल के, मस्जिद में की किसी ने जो मिदहत रसूल की। समात में थोड़ी सी भी जो अजरे रिसाला में की कमी, खास तौर से ध्यान रखें, अरे थोड़ी सी भी जो अजरे रिसाला में की कमी, सुनना पड़ेगी हमको शिकायत रसूल की, सुनना पड़ेगी हमको शिकायत रसूल की। ये शेर ख़ास तौर से कुरान अहले बैत का दामन न छोड़ना, उम्मत को है ये ख़ास वसीयत रसूल की, उम्मत को है ये ख़ास वसीयत रसूल की। आज़ाद ये आखिरी शेर है, किसको ना पढ़े तो कुछ ना पढ़ा। काटा न जाता करबो बला में सरे हुसैन, काटा न जाता करबो बला में सरे हुसैन, होती नगर दिलों में अदावत रसूल की, होती नगर दिलों में अदावत रसूल की। इकबाल कर मगोयों का कोई न हो जवाब, इकबाल कर मगोयों का कोई न हो जवाब, अपना ले वो जो सुन्नतो सीरत रसूल की, अपना ले वो जो सुन्नतो सीरत रसूल की। एक और सलवात भेजे बाबाद बुलंद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आज जिस इमरान बाहर तशरीफ ले गए हैं किसी काम से, उनसे गुजारिश है कि वो फर्श महफिल पर तशरीफ ले आएँ, खुसूसन कौसर जरवली साहब, मुज़फ़्फ़र जरवली साहब वगैरह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व शफीना व नबीना व मौलाना अबिल कासिम मोहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़त क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कुल्ला शैइन
ऐसे ना हो फी इमाम मुबीन। सलावत भेज दे। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान पाक में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि वकुल्ला शैइन ऐसे ना हो फी इमाम मुबीन। हमने हर शय का इहाता कर दिया, हर शय को जमा कर दिया इमाम मुबीन की ज़ात में। आज एक मासूम की आमद की रात है। उस मासूम की आमद की रात है कि अक्ल बशर हैरान है। तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, जिसके लिए रसूल ने कहा कि सयाकूनो बाद असना अशरा खलीफतन कुल्लुहुम मिन कुरैश। मेरे बाद मेरे 12 खलीफा होंगे, मेरे बाद मेरे 12 सक्सेसर होंगे, मेरे बाद मेरे 12 जानशीन होंगे, वो सब के सब कुरैश से होंगे। सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत तूलानी गुफ्तगू नहीं होगी। वो सब के सब कुरैश से होंगे। रसूलुल्लाह ने 12 के नाम भी बताए, पते भी बताए, हसब भी बताया, नसब भी बताया, लक़ब भी बताया पहला अली होगा, आखिरी मेहदी होगा। तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, कहा कि पहला अली होगा और आखिरी वो होगा। और अज़ीज़ान मोहतरम, जब रसूलुल्लाह नामों की फ़हरिस्त को सुना रहे थे तो उसमें जब इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का नाम आया, हमारे और आपके 5वें इमाम का, मेरे छोटे भाई मुतवज्जे रहें कि जब 5वें इमाम का नाम आया तो रसूलुल्लाह ने जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी को देखा। कहा, जाबिर तुम उस वक्त तक जिंदा रहोगे मेरे 5वें मोहम्मद की ज़ियारत करोगे, मेरे 5वें मोहम्मद की ज़ियारत करोगे। सुनो जाबिर, उसका नाम मेरा नाम होगा, उसकी सूरत मेरी सूरत होगी, उसकी सीरत मेरी सीरत होगी, उसकी रफ्तार मेरी रफ्तार होगी, उसकी गुफ्तार मेरी गुफ्तार होगी। जाबिर, जब उससे मुलाकात हो तो मेरा सलाम उस तक पहुंचा देना। नैयर भाई, मेरा सलाम उस तक पहुंचा देना। लोग पूछते हैं कि उम्मत में और इतरत में फ़र्क क्या है। हमने कहा सामने का फ़र्क सुझाई नहीं देता। जो मोहम्मद को सलाम करे वो उम्मत होती है, मोहम्मद जिसे सलाम करे वो इतरत होती है। एक और सलवात भेज दें बाबा से बुलंद मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहा, जाबिर उसको मेरा सलाम पहुंचा देना। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो हम इमामों को सलाम करते हैं, लोग कहते हैं ये सलाम क्या है? ये सुन्नत मोहम्मद है और क्या है? ये सुन्नत मोहम्मद है और क्या है? कहा, जाबिर उनको मेरा सलाम पहुंचा देना। सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह है अंसारी मस्जिद में आके बैठ गए, मस्जिद नबवी में। 5वें मोहम्मद का इंतजार करने लगे। इंतजार हमारा अकीदा है, इंतजार हमारा मजहब है, इंतजार हमारा दीन है। अगर जिंदगी में इंतजार ना हो तो लुत्फ हयात बेकार है। लुत्फ हयात बेकार है, जिंदगी में इंतजार ना हो। जाबिर इंतजार कर रहे हैं। अब ये अपने अपने नसीब की बात है कि किसे किसका इंतजार मिला। सुनिएगा इकबाल भाई, किसे किसका इंतजार मिला। रसूल ने पहले का इंतजार किया, जाबिर ने 5वें का इंतजार किया, ये मजमा 12वें का इंतजार कर रहा है।
जाबिर ने 5वें का इंतजार किया। जाबिर मस्जिद नबवी के गोशे में बैठ गए, तस्बीह लेके किसी आने वाले का इंतजार करने लगे। इंतजार से घबराइएगा ना, रसूल सादिक ने कहा है कि आएंगे जरूर। रसूल सादिक ने कहा है कि आने वाला आएगा जरूर। जाबिर तस्बीह लेके बैठ गए, या बाखिरो या बाखिरो, यूसुफ भाई, या बाखिरो या बाखिरो। लोग जाबिर का इंतजार का मजाक उड़ाने लगे। जाबिर ने दौर रसूल देखा, अली इब्ने अबी तालिब का जमाना देखा, इमाम हसन का दौर गुजरा, हुसैन इब्ने अली का जमाना देखा, और ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी, जो कब्र हुसैन पर सबसे पहले पहुंचे और फुरात में गुस्ल किया और जाके सरकार सैयदुश्शुहदा की कब्र की। जिसने सबसे पहले ज़ियारत की वो जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी, या बाखिरो या बाखिरो, इंतजार कर रहे हैं। चौथे इमाम का ज़माना आया, जाबिर इंतजार करते रहे, लोग इंतजार का मजाक उड़ाने लगे। जाबिर ने मजाक उड़ाने वालों की परवाह नहीं की। हमेशा दुश्मन इंतजार का मजाक उड़ाता है। सदफ साहब, दुश्मन इंतजार का मजाक उड़ाता है, और जो इंतजार करते हैं उन्हें बड़ा इत्मीनान होता है। इंतजार करने वाले घबराते नहीं हैं, जो इंतजार से जल रहे हैं वो घबराते हैं। तो जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं और तस्बीह पढ़ रहे हैं, या बाकिरो या बाकिरो या बाकिरो। इमाम मोहम्मद बाकिर का पुकार कि जाबिर ने देखा कि कमसिन शहजादा मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ, उसी तरीके से दाखिल हुआ जैसे मोहम्मद दाखिल होते थे। जाबिर ने आते हुए देखा, अमामे के पेचों को देखा, चेहरे से निकलते हुए नूर को देखा, रफ्तार को देखा। इमाम बढ़ के वैसे ही आ रहे हैं जैसे रसूलुल्लाह मस्जिद में दाखिल होते थे। कहा कि साहबजादे जरा आगे बढ़िए। इमाम आगे बढ़े। कहा पीछे हटिए। इमाम पीछे हटे। फिर कहा साहबजादे जरा आगे तशरीफ लाइए। इमाम आगे आए। जाबिर रफ्तार से रफ्तार मिला रहे थे, इमाम ने इल्म से इल्म मिला दिया। इमाम ने इल्म से इल्म मिला दिया। कहा जाबिर वो अमानत क्यों नहीं पहुंचाते जो मेरे जद ने तुम्हारे हवाले की। जाबिर उठे, पेशानी का बोसा लिया, कहा आपके जद ने आपको सलाम कहलवाया है। आपके जद ने आपको सलाम कहलवाया है। इमाम ने कहा वालैका सलाम या जद्दा, ये मेरे जद आपके ऊपर भी मेरा सलाम हो। इकबाल भाई हम सलाम करेंगे तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। उम्मत और इतरत में यही तो फर्क है। सलाम करते रहेंगे मगर जद यही कहेंगे, सलावत भेज दे मोहम्मद वाल। अज़ीज़ान मोहतरम, का छठे जाफर सादिक होंगे, सातवें मूसी कादिम होंगे, आठवें अली रज़ा होंगे, नवे मोहम्मद तकी होंगे, 10वें अली नकी होंगे, 11वें हसन अस्करी होंगे, 12वां वो होगा जिसका नाम मेरा नाम होगा, 12वां मेहंदी होगा। का वो पुश्ते काबा से जाहिर होंगे।
ये नहीं कहा कि दरवाजा काबा से जाहिर होंगे, पुश्ते काबा से जाहिर होंगे। ये रसूलुल्लाह ने खबर दी है कि 12वां पुश्ते काबा से जाहिर होगा। अब समझ में आया कि दीवार का दर भर क्यों नहीं रहा है। दीवार का दर भर क्यों नहीं रहा है? ये भर इसलिए नहीं रहा है, जिस दरवाजे से पहला मिला था उसी दरवाजे से 12वां मिलेगा। उसी दरवाजे से 12वां मिलेगा। का पुश्ते काबा से जाहिर होंगे, दरवाजा काबा से नहीं। आइए मौलाना स्टेज पर आ जाइए। पुश्ते काबा से जाहिर होंगे। इमाम लोग कहते हैं पर्दे में, बेशक पर्दे में। पर्दे का मतलब ये नहीं है कि 12वें इमाम कहीं पर्दे में तशरीफ फरमा है और पर्दा पड़ा हुआ है और वो पर्दे के पीछे बैठे हुए नहीं। वो पर्दे के पीछे नहीं बैठे हैं, बल्कि हमारी निगाहों पर मारिफत का पर्दा है। मारिफत का पर्दा है। हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। पर्दा हमारी निगाहों पर पड़ा हुआ है। हम हजरत को पहचान नहीं पाते। क्या पता किस वक्त तवाफ काबा के वक्त मुलाकात हुई हो, क्या पता किस वक्त मजलिस हुसैन में फर्श अज़ा पर मुलाकात हुई हो, क्या पता किस वक्त ठोकर लगी हो तो बाजू थाम लिया हो जब ठोकर लगी हो और गिरते हुए को संभाल लिया हो। इमाम पर्दे में नहीं है, हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा। अज़ीज़ान मोहतरम, हम उनको पहचान नहीं सकते। और आलम यह है अज़ीज़ान मोहतरम कि जहां भी जाते हैं 12वें इमाम, इमाम के साथ दो चीजें हैं जो हर वक्त रहती हैं। एक अलम है जिसका नाम लिवाए हम्द है, अलम का नाम लिवाए हम्द है, बच्चे याद रखें। और एक वो जुल्फ़िकार है जो जद के लिए ओहद में आई थी। अलम भी साथ चलता है, जुल्फ़िकार भी साथ रहती है। और हजरत के लिए अलामात ज़हूर ये हैं कि अलम का फरेरा बंधा रहता लिवाए हम्द का। जब वो फरेरा खुद ब खुद खुल के हवा में लहराने लगेगा तो वो इमाम के लिए ये अलामात ज़हूर है। जुल्फ़िकार करवटें लिया करती है खून हुसैन का और मुखालिफीन फ़ातिमा का, मुखालिफीन अली का इंतकाम लेने के लिए। इमाम उसको पर हाथ रखते हैं, जुल्फ़िकार थोड़ी देर को खामोश हो जाती है, फिर जुल्फ़िकार करवटें बदलती रहती है। अज़ीज़ान मोहतरम, लोग कहते हैं कि आपके 12वें इमाम गायब हैं। हमने कहा जी हाँ बेशक गायब हैं। कहा गैबत से फ़ायदा क्या है? हमने कहा पहले यहाँ बैठिए, हमें समझाइए कितनी गैबतें आप माने बैठे हैं। सारी गैबतें समझ में आ गई। अल्लाह गायब है, जन्नत गायब है, कौसर गायब है, पुले सिरात गायब है, खिज़र गायब हैं, ईसा गायब हैं, इलियास गायब हैं, असहाब कहफ गायब हैं। अमा इतनी गैबतें समझ में आ रही हैं, फातिमा के लाल की गैबत नहीं समझ में आ रही। नारे हैदरी हैदरी बाज़ बुलंद नारे सलवा। कहा गया इमाम गायब हैं। हमने कहा बेशक गायब हैं। पहले इतनी गैबतें आपकी समझ में आ गई,
आस्तीनें चढ़ा रहे हैं, ये कैसे गायब हैं? गायब हैं? कहा जिंदा है? हमने कहा बेहम्दुलिल्लाह जिंदा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो जिंदा है। कहा कैसे जिंदा है? हमने कहा पहले आप बताइए कि आप कैसे जिंदा हैं, आप बताइए कैसे जिंदा हैं। कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, साल गुज़िश्ता भी जिंदा थे, इस साल भी जिंदा हैं, लास्ट ईयर भी महफिल में बैठे थे, इस साल भी महफिल में बैठे हैं। एक साल बताइए आप कैसे जिंदा हैं, एक साल से आप कैसे जिंदा हैं? क्या अल्लाह जिंदा रखे हुए एक से एक चोर जिंदा हो, उचक्के जिंदा हो, बदमाश जिंदा हो, जुआरी जिंदा हो, शराबी जिंदा हो, लुटेरे जिंदा हो, वखोर जिंदा हो, खबरों के सौदागर जिंदा हो। समझ में आता है? और वो जिंदा हो जिसकी जिंदगी सजदे की आबरू बन जाए। ठहरी हुई जमीन बता रही है कि वो जिंदा है, रोशन चांद और सूरज बता रहे हैं कि वो जिंदा है। ये निजाम है कायनात जो ठहरा हुआ है, ये बता रहा है कि जिंदा है, बेहम्दुलिल्लाह जिंदा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र जिंदा है। ईसा कहाँ है मुसलमानों? कहा चरखे चारों पर हैं, चौथे आसमान पर हैं। ईसा चरखे चारों पर हैं, चौथे आसमान पर हैं। कोई साहब मुसाफिया करके आए जनाबे ईसा से जाके? मेरी उनसे मुलाकात कराइए कि जो जनाब ईसा से मुसाफिया करके 2 रकत नमाज चौथे आसमान पर पढ़ के आए हों। घबरा के चले ना जाइएगा। कहा ईसा कहाँ है? कहा जिंदा है। कहाँ जिंदा है? कहा चरखे चारों पर है, चौथे आसमान पर हैं। कब से जिंदा है? कहा हजारों साल से जिंदा है। अम्मा मरियम का बेटा हजारों साल से जिंदा हो, गायब भी रह सकता है। फातिमा का बेटा ना जिंदा रह सकता है ना गायब रह सकता है। मेरी जद्दा खतीब अकबर और खतीबुल इरफान की वालदा का एक शेर सुनिए नैयर भाई। क्या कहना? कि चर्ख से हजरत ईसा ने यह पूछवाया है। सदफ साहब, चर्ख से चौथे आसमान से, चर्ख से हजरत ईसा ने यह पूछवाया है, कब हुजूर आएंगे, किस वक्त जमात होगी। सखलैन साहब इधर आ जाइए। चर्ख से हजरत ईसा ने यह पूछवाया है, कब हुजूर आएंगे, किस वक्त जमात होगी। हुस्ने यूसुफ, सुनिए इकबाल भाई, हुस्ने यूसुफ कफे मूसा दमे ईसा देखें। सदफ साहब, हुस्ने यूसुफ कफे मूसा दमे ईसा देखें। आप आ जाएं तो हम भी रुखे ज़ेबा देखें। बेहम्दुलिल्लाह 12वां जिंदा है, पर्दा गायब में है। अल्लाह जिंदा रखे हुए इसलिए जिंदा है। कुछ लोग इनकी जिंदगी से घबराए हुए हैं, कुछ लोग इनकी जिंदगी से घबराए हुए हैं। घबराए इसलिए हैं
कि जब वो आएंगे तो सबकी असलियत सामने आ जाएगी, सबकी असलियत सामने आ जाएगी। दुआए ज़हूर तो पढ़ते हैं ज़बान से, दिल से नहीं चाहते कि वो आ जाएं। जैसे नमाज तो पढ़ते हैं मगर सजदा बुतों पर करते हैं। सलावत भेज दे मोहम्मद वाह। जब आएंगे इंशाअल्लाह पुश्ते काबा से जाहिर होंगे, टेक लगा के खड़े हो जाएंगे ऐसा से। पुश्ते काबा पे खत्म कर दें, क्या खत्म कर दें? पुश्ते काबा से टेक लगा के खड़े हो जाएंगे। अजीज़ान मोहतरम, एक सऊदी हरामजादे का बयान अभी गुजर रहा था सोशल मीडिया पर। हम शहजादे तो कहते नहीं हैं, जो जन्नतुल बकी के मुजरिम हैं, खबीस ज़्यादा, कि सुना है शियों के 12वें इमाम आएंगे और वो ईरान से आएंगे। ईरान फौज तैयार कर रहा है कि जब वो आएंगे तो उनके साथ ईरान मुकाबला करेगा। तो उसने कहा कि हम भी मुकाबले के वास्ते तैयार हैं। अगर सोशल मीडिया पर आपने लास्ट ईयर देखा हो, साले गुज़िश्ता खूब चल रहा था ये कि हम तैयार हैं और वो पुश्ते काबा से जाहिर नहीं होंगे, ईरान से आएंगे। हमने कहा बदबख्त, वो ईरान से नहीं आएंगे, जहां तुम बैठे हो वहीं से आएंगे। बारवा ईरान से नहीं आएगा, पुश्ते काबा से जाहिर होगा। और जब पुश्ते काबा से जाहिर होगा तो अदल और इंसाफ की हुकूमत होगी। कहा हम मुकाबले के वास्ते तैयार हैं। तो हमने कहा इमाम की मंजिलत तो बहुत बुलंद है। अभी चंद बरस पहले इमाम के नायब का नायब आया था, मुनव्वर भाई, इमाम के नायब का नायब आया था, नाम था आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। उनके पास तो न तलवार थी, न छुरा था, न चाकू था, और बड़ा इंटरनेशनल प्रेशर था। लोग कहते थे अमेरिका बड़ा, तो वो तस्बीह निकाल के कहते थे अल्लाह अकबर। लोग कहते थे रशा बड़ा, तो खुमैनी साहब कहते थे अल्लाह अकबर। लोग कहते थे सुपर पावर बड़ा, तो खुमैनी साहब कहते थे अल्लाह अकबर। लोग कहते थे एटमी पावर बड़ा, तो खुमैनी साहब कहते थे अल्लाह अकबर। अमा जब तुम्हारा एटमी पावर और सुपर पावर मिलके नायब की तस्बीह का दाना न संभाल सका, तो इमाम की जुल्फ़िकार कहाँ से संभाले? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाहे मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। एक नारा हैदरी, हैदरी, आवाज़ बुलंद नारे सलाम। देखिए मैं आधा घंटा पहुंच चुका हूं, पूरा आधा घंटा हो गया है। और उमूमन मैं महफिलों में 10-12 मिनट से ज़्यादा तकरीर नहीं करता, क्योंकि शोरा का हक नहीं काटना चाहिए। शोरा कसरत से माशाल्लाह से, अल्लाह सलामत रखे इकबाल मिर्ज़ा साहब को, हमारे कौसर भाई, रहबर भाई सब बैठे हुए हैं, अल्लाह इन सबको सलामत रखे। जिस मेहनत से मौलाना तुराबी साहब तशरीफ़ फरमाए, सदारत फरमा रहे हैं कि ये महफिल मुनक्किद करते हैं, असल में आदमी को एहसास नहीं है ये क्या हो रहा है। जब सजी सजाई बारगाह मिलती है तो उसे मालूम नहीं होता ये है क्या है।
जिसे बनाना पड़े उसे पता चलता है। अल्लाह मरहूम के दर्जात बुलंद करे, बानी महफिल के हमारे रज़ा साहब जरवली, करवट करवट जन्नत नसीब करे अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, बस मैं तमाम कर रहा हूँ। हमारे और आपके 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने अपनी फूफी जनाब हकीमा को बुलाया और कहा कि फूफी अम्मा, कल की सुबह अल्लाह अपनी आखिरी हुज्जत को जाहिर करेगा। यह आज ही रात की बात है जो हमारे 11वें इमाम अपनी फूफी से फरमा रहे हैं कि कल की सुबह अल्लाह अपनी आखिरी हुज्जत को जाहिर करेगा। कहा मेरे लाल किसके बदन से? कहा नरजिस खातून के बदन से। बीबी हकीमा तशरीफ़ लाई, बीबी नरजिस खातून को देखा और देखने के बाद फिर इमाम के पास आई, कहा कि आसार हमल नुमाया नहीं है। आसार हमल नुमाया नहीं है, मगर मेरे भतीजे ने कहा है तो हो के रहेगा। मेरे भतीजे ने कहा है तो हो के रहेगा। हजरत ये कह के अपने हुजरे में तशरीफ ले आए। एक दूसरे हुजरे में बीबी हकीमा आज की रात इबादत में मसरूफ़ हो गई। ये मासूमीन का घराना है, यहाँ सारी रात इबादत में बसर होती है। रात की तारीकी आहिस्ता आहिस्ता और तारीकी में तब्दील होने लगी। बीबी हकीमा उठी, बीबी नरजिस के हुजरे में आई, देखा बीबी को, चंद लम्हे बाकी है सफेदी सहर नमूदार होने में। चंद लम्हे, चंद सातें नहीं, चंद लम्हे, घंटों नहीं मिनटों। देखा, अपने हुजरे में आई, आंखें बैठी, दिल में यह ख्याल आया कि मेरे भतीजे ने कहा था कि कल की सुबह अल्लाह अपनी आखिरी हुज्जत को जाहिर करेगा। अब सुबह होने वाली है, ये रात की तारीकी सफेदी शहर में नमूदार होने वाली है, चंद लम्हे में, मिनटों में। अभी तक अल्लाह ने हुज्जत को जाहिर नहीं किया। दिल में शक आया। जैसे ही दिल में शक आया, दूसरे हुजरे से 11वें इमाम की आवाज आई, फूफी अम्मा शक न कीजिए, अल्लाह आखिरी हुज्जत को जाहिर करके रहेगा। अल्लाह आखिरी हुज्जत को जाहिर करके रहेगा। ये अपनी फूफी से नहीं कह रहे हैं, ये मासूम अपनी फूफी से नहीं कह रहा है, ये कयामत तक के पैदा होने वाले आखिरी इंसान से कह रहे हैं कि अगर गैबत की रात तूलानी होने लगे तो तुम्हारे दिल में शक पैदा हो कि अभी ज़हूर नहीं हुआ है, तो इमाम की वो आवाज कानों से टकरा रही है कि शक न कीजिएगा, अल्लाह आखिरी हुज्जत को जाहिर करके रहेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, एक मासूम की आमद है, आमद की रात है, उसकी रात। अल्लाह अकबर, कि आज की रात और कल की सुबह अल्लाह से जो भी मुरादें मांगना हो मांग लीजिए। इसलिए कि जब इमाम का ज़हूर होगा तो अदल और इंसाफ की हुकूमत होगी, अदल और इंसाफ की हुकूमत होगी। आज हुकूमतें बन रही हैं और बिगड़ रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं,
मगर जब मासूम के हाथ में इख्तिदार आएगा, ज़रा सा इख्तिदार आया था हज़रत अली के हाथ में, ज़रा सा मौका मिला था, मेंबर पर आके कहा कि मेरी एक ऐसे शख्स को लेके आओ जो मेरी हुकूमत की सरहद में तो रहता हो, उसके पेट में रोटी ना हो, तन पर लिबास ना हो, सर पर छत ना हो। अगर बांटने वाले हाथ मासूम हैं तो कोई भूखा नहीं रहेगा। और अजीज़ान मोहतरम, आलम यह है कि लाइन ऑर्डर इतना जबरदस्त होगा जब हजरत की हुकूमत होगी 12वें इमाम की। लाइन ऑर्डर इतना जबरदस्त होगा कि एक औरत शाम से चलेगी, जवान औरत, बेहतरीन लिबास, जेवर से लदी हुई, शाम से पैदल मदीने जाएगी। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि कोई उसकी तरफ निगाह उठा के देख सके। यह एडमिनिस्ट्रेशन होगा। जब मासूम का एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो हर एक की इज्जत आबरू महफूज रहती है। अजीज़ान मोहतरम, यह हमारे और आपके 12वें इमाम, अल्लाह की आखिरी हुज्जत। इंशाअल्लाह जब हजरत का ज़हूर होगा तो ज़माना देखेगा कि कैसे आदलो इंसाफ की हुकूमत होगी। सारी दीवारें खुद ब खुद गिर जाएंगी, सारी दीवारें खुद ब खुद गिर जाएंगी और हर तरफ इंसाफ ही इंसाफ होगा। और लोग पैसा लिए खड़े होंगे, कोई लेने वाला ना होगा। हाय हाय, पैसा लिए खड़े होंगे लोग, कोई लेने वाला ना होगा, तो वो रिफाए आम में खर्च किया जाएगा कि यहाँ अस्पताल बनवा दो, वहाँ स्कूल बनवा दो, वहाँ लाइब्रेरीज बनवा दो। अजीज़ान मोहतरम, ज़रा आ तो जाने दीजिए, बस मैंने तमाम कर दिया। नैयर भाई 2 मिनट के अंदर आप भी सोच रहे होंगे लंबा कलका लेके बैठ गए। नहीं, अरे बहुत अच्छा बयान फरमा रहे भाई, नहीं ऐसे नहीं। देखिए दर्रे साहब मुस्कुरा रहे हैं। वो चाह रहे अब ख़त्म हो, कई जगह पहुँच के आ रहे हैं माशाल्लाह से। अज़ीज़ान मोहतरम, आलम यह है अज़ीज़ान मोहतरम कि शैतान ने मोहलत मांगी थी। इकबाल रज़ा साहब सुनिएगा, शैतान ने मोहलत मांगी थी सुबह क़यामत तक की, कि मुझे सुबह क़यामत तक की मोहलत दे दे, सुबह क़यामत तक की। आदम के सजदे से इनकार किया, फ़खरुज इन्नका रजीम अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। उसने मोहलत मांगी सुबह क़यामत तक की। वहां से छुट्टी ग्रांट हुई वक्त मालूम तक की। जैसे आप सरकारी दफ्तर में कहिए मुझे 1 साल की लीव चाहिए, उन्होंने कहा 1 साल की नहीं 6 महीने की ग्रांट करते हैं, 6 महीने की ग्रांट करते हैं। उसने कहा मुझे वक्त सुबह क़यामत तक की मोहलत दे दे। कहा जा, मैंने तुझको वक्त मालूम तक की मोहलत दी। ज़रा उलमा को बिठाल के पूछिए कि ये वक्त मालूम है क्या। हाय हाय, नहीं गौर किया आपने, नहीं गौर किया आपने। ये वक्त मालूम है क्या? आदम आए आके चले गए, वक्त मालूम नहीं आया। नूह आए, अज़ाब आया, कश्ती जाके कोहे जूदी पर ठहरी। कुरान ने कहा अंजा ना हो वासाब सफीना, वक्त मालूम नहीं आया। इब्राहीम का ज़माना आया, कुरान ने कहा वैद इब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन।
वक्त मालूम नहीं आया। ईसा का ज़माना आया, वक्त मालूम नहीं आया। इन्ने अब्दुल्ला तानियल किताब व जाइलनी नबिया। मूसा का ज़माना आया, वक्त मालूम नहीं आया। रसूलुल्लाह का ज़माना आया, आके चले गए। 63 साल की ज़िंदगी, वक्त मालूम नहीं आया। 11 इमामों का दौर आया, आके चला गया, वक्त मालूम नहीं आया। उस वक्त से लेके आज तक वक्त मालूम नहीं आया। शैतान जिंदा है। आए नजर भाई, शैतान जिंदा है। आदम से लेके 11वें इमाम तक आके चले गए, वक्त मालूम नहीं आया। इब्लीस को मोहलत मिली है वक्त मालूम तक की, कि जा मैंने तुझको वक्त मालूम तक की मोहलत दी। माबूद ये वक्त मालूम आएगा कब? कहा घबराना नहीं, जब अल्लाह की आखिरी हुज्जत चेहरे से नकाब को उलट के जुल्फ़कार को लेगी।